नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो भी होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के, उसमें आए हुए क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चली हुई है। उसका 16वां पार्ट हम आज लेके आ गए हैं। 15वां पार्ट उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो पीछे जाके। वीडियो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इसके अलावा वीडियोज भी मिल जाएंगे चैनल के, आप विजिट भी कर सकते हो। तो हमारा 16 नंबर पार्ट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और उससे पहले बोल दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे जो सही मिलान करना है, तो राइट आंसर जो होगा आपका, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका दिया है, और कोहलर ने जो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी है, यहाँ पे मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा। पावलोव ने आपका SR सिद्धांत दिया है, और मेरे को ये नाम थोड़े से प्रीज्ञान सिद्धांत, ये मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं इससे कौन सा आंसर सही हो सकता है। थार्नडाइक, डी ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है 2 के साथ। और यहाँ पे जो है फिर हमने राइट आंसर कौन से का निकाला, पावलोव का। तीसरे के साथ बी कहीं पे है ही नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, या तो मैं गलत हो गया। फिर 1 मिनट देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर जो है बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है, तो मैं ही राइट हो गया। फिर ऑप्शन ही ठीक नहीं दे रखे इन्होंने। जैसे आपका थार्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी है, SR थ्योरी, यहाँ पे SR सिद्धांत बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि ऑप्शन इन्होंने गलत दिए थे। थार्नडाइक ने आपका SR सिद्धांत, अच्छा मैंने पावलोव का बता दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था, ये आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। और थार्नडाइक SR थ्योरी, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, थार्नडाइक का तो बिल्कुल राइट आंसर था। टोलमैन ने साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी दी, आपकी चिन्ह अधिगम सिद्धांत, पावलोव ने बता दिया। और कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी, जो ऑप्शन में कहीं थी ही नहीं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही कन्फ्यूजिंग था, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लें भाई। नेक्स्ट है कथन और कारक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। KVS में पहले 2016 के पेपर में बहुत सारे कथन कारक आए थे, तो हो सकता फिर से रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे जो है सुपरविजन एक विशेषता तकनीक सेवा है, जिसका मुख्य केंद्र विद्यार्थियों की सीखने की स्थितियों को सुधारना। बिल्कुल राइट बात है ये। और राइट आंसर जो तर्क दिया है, पर्यवेक्षण अच्छी तरह पढ़ाने व सीखने की स्थितियों के लिए नियोजित कार्यक्रम है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा C जो है राइट आंसर। दोनों ही बातें सही हैं, और A जो है R की सही व्याख्या है यहाँ पे। और फिर से आपका आ गया सही मिलान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक साथ 4 क्वेश्चंस को ये कवर करता है। तो यहाँ पे जो है सही मिलान हमें करना है। कोहलर ने इनसाइट लर्निंग आपकी दी है, थार्नडाइक ने जो आपका दिया है ट्रायल एंड एरर यहाँ पे, सिगमंड फ्राइड ने आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया है, और आपका पावलोव ने जो दिया है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर A हो जाएगा। जो मैंने आपको बताए हैं सारे एज इट इज़ हैं, आप देख सकते हो। जो आपका थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर, पावलोव ने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, कोहलर ने इनसाइट लर्निंग, और सिगमंड फ्राइड ने आपकी पर्सनैलिटी थ्योरी दी है। नेक्स्ट है प्रदर्शित बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मानसिक अभ्यास। प्रदर्शित बढ़ाने, मेरे को नहीं पता है परफॉर्मेंस वर्ड है या नहीं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है हिंदी का वर्ड, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए इस वर्ड को समझना, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत संज्ञानात्मक व्यवहार परक उपचार विषयों का उद्देश्य होता है संबंध होने। ये थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसका आंसर का रट्टा जरूर मार लें आप, थोड़ा सा अटपटा वर्ड है। फिर है पावलोव, पावलोव भी बार बार रिपीट। और साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का पेपर दे रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर साइकोलॉजी को आप समझ लेते हो ना, साइकोलॉजी और रिसर्च को, तो आपके नेट को कोई नहीं रोक सकता है। पावलोव के अनुकूलन का दूसरा नाम है, तो पावलोव के अनुकूलन का दूसरा नाम क्या आपका, अनुक्रिया द्वारा सीखना। ये हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन D। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ट्रायल एवं त्रुटि विधि। सीखते रहिए, ट्रायल करते रहिए, गलतियां करते रहिए। ट्रायल मतलब ऐसी होती है ना अपना फिजिकल में, थार्नडाइक ने ये दिया था ट्रायल एवं एरर मेथड।
सर्वोत्तम विधि थार्नडाइक ने इसका प्रयोग बिल्ली पे किया था। इन्होंने क्या किया, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, भूखी बिल्ली को, और सामने पिंजरे से बाहर रख दिया खाना। अब वो पिंजरे में उछल कूद कर रही थी, उसने उसका लॉक इस हिसाब से लगा दिया कि बिल्ली जब बार बार जंप करे ना तो एक मोमेंट ऐसा है कि उसका जंप उस जगह लग जाए स्प्रिंग के ऊपर, वो दरवाज़ा खुल जाए और खाना खा ले। तो शुरुआत वाले दिन क्या हुआ, बिल्ली भूखी थी, पिंजरे में बंद कर दी उसने। यहाँ पे बिल्ली है, जैसे यहाँ पे खाना रख दिया तो बिल्ली उछल कूद कर रही है पिंजरे के अंदर। तो क्या हुआ, 1-2 घंटे में उसका पैर मतलब कुदरती जैसे कहते हैं ना किस्मत से लग गया उस दरवाजे के ऊपर, तो वो खुल गया। धीरे धीरे समय घटता रहा। तो बिल्ली को बाद में समझ आया कि इसका राज इसके पीछे ही है। तो बिल्ली फिर एक समय ऐसा आ गया जैसे खाना रखते उसके ऊपर पैर मारती, दरवाज़ा खुल जाता, खाना खा लेती वो। तो ये हो गया ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी गलती करता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि विद्यार्थी गलती करे तो शिक्षक को मार्गदर्शन परामर्श जो है देना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम जो आपका एक्शन टू रिएक्शन, प्रतिक्रिया का कोई नियम नहीं है। बाकी थार्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है, न्यूटन ने भी थार्नडाइक की तरह गति के 3 नियम दिए हैं। थार्नडाइक ने लर्निंग के 3 नियम दिए। तो यहाँ पे जो कौन सा नियम नहीं है, स्थिरता का नियम। बाकी तीनों इसके नियम हैं। गति के नियमों को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। प्रथम जो नियम है वो, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, ये नियम है इसके। और नेक्स्ट यहाँ पे नियमों की सीक्वेंस भी याद कर लें। पहला नियम सीक्वेंस का है, फिर आपका लास्ट प्रतिक्रिया का, और दूसरा आप बताएं कि क्या होता है वो। और ये जो बाकी ये प्रभाव का नियम तो लर्निंग का ना आपका, तो मैंने 2 बता दिया, आपको बीच वाला बताना है। ठीक है, संवेग का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और जो है लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, 2 नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दूसरा नियम बताना है न्यूटन का, कमेंट में। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की एक प्रक्रिया होती है किसी को हिप्नोटाइज करना। आपने सुना होगा ना, वो फलाना व्यक्ति हिप्नोटाइज कर लेता है, तो वो है हिप्नोसिस। किसी को हिप्नोटाइज करना, अपने हिसाब से रखना, अपने इशारों पे चलना। ठीक है, वो होता है हिप्नोटाइज। उससे आप उसमें सुधार कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो डिटेल में। मनोविज्ञान प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाने को सम्मोहन, हाइपोनेसिस कहते हैं। हिप्नोसिस या सम्मोहन वह कला है जिसके द्वारा मनुष्य से उस अर्ध चेतन अवस्था में लाया जाता है जो समाधि या स्वप्न अवस्था में मिलती जुलती किंतु सम्मोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इंद्रियों को उसके वश में रहती है। कभी कभी यह सम्मोहन बिना किसी सुझाव के भी काम करता है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो आप, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट ने प्रतिपादित किया। गेस्टाल्ट ने क्या प्रतिपादित किया था, कोलरकॉफ का वर्देमर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझी अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है, सरल से जटिल की ओर। मतलब कोई भी चीज़ सीखनी तो आप सरल, पहले इजी चीज़ों को कीजिए, फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ों को कीजिए। नेक्स्ट है, पूर्वानुमान का सिद्धांत किसने दिया। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत ये भी क्या था, एक खेल सिद्धांत था, प्ले थ्योरी थी। तो ये जैसे हमने पढ़ा था ना सरप्लस एनर्जी थ्योरी, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो पूर्वानुमान की जो थ्योरी है किसने दी थी, आपकी कार्ल गुरुश ने। ये भी प्ले थ्योरी थी। इसमें क्या होता था, बच्चा मतलब बचपन में वही खेल खेलता है जो फ्यूचर में उसको बनना होता है। ठीक है, जैसे वो बचपन में डॉक्टर बनता है, कभी टीचर की एक्टिंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है पूर्वानुमान। और ये सारी प्ले थ्योरी हैं, जैसे सामाजिक धारणा की थ्योरी आपकी, ये अरस्तु ने दी है। अधिगम सिद्धांत आपका थार्नडाइक ने, ये आपका लर्निंग का सिद्धांत है, सॉरी। और अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी आपका प्ले थ्योरी है। ये बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत आपका ट्रमन ने दिया। पूर्वानुमान का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, कार्ल गुरुश। नेक्स्ट है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना, यह परिभाषा किसने दी, ये दी थी आपकी कोहलर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गेट्स की ये डेफिनेशन, ये भी आप देख सकते हो। और ये आपकी वुडवर्थ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वुडवर्थ की ये डेफिनेशन। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है, लर्निंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और गेट्स की भी बंद कर लें,
गेट्स को याद करें, जैसे जो गेट बनाते हैं ना अपने घर का दरवाजा, तो उसमें चेंजेस करवाते हैं, उस हिसाब से परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? बहुत बार रिपीट हो चुका थांडाई को। इतना दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इजी होती हैं वो चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं याद करनी। यहाँ पे बता भी रखा है डिटेल में, आप देख भी सकते हो, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खेल मनोविज्ञान। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं मनोविज्ञान आधार पर अध्ययन कौन करता है इनका? खेल मनोविज्ञान जिसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका? लर्निंग। एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग से जो भी आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो लर्निंग कहलाता है। गेट्स ने ये डेफिनेशन भी दी, इसी डेफिनेशन से एक क्वेश्चन निकला है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में मनोविज्ञान। वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान जो है आपका है साइकोलॉजी। मैकडूगल की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकडूगल की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में आती है, इसलिए याद कर लें। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह गठित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। ये भी व्यवहारवादी हुए हैं एक प्रकार से। बिहेवियरिज्म जैसे गेस्टाल्टवादी है ना, ये बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं मैकडूगल। इसके बाद है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये बात किसने की थी? ये आपकी अरस्तु ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड। और आज का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 220 नंबर का, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। पीटीआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा। इसके अलावा डीएसएसबी केवीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। आरपीएससी पीटीआई में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से बना है, साइको लोगोस। साइको का मतलब आत्मा, लोगोस का मतलब अध्ययन, तो विचार विमर्श मतलब इस प्रकार से है, ठीक है। शुरुआत में इसे जो है ना आत्मा का अध्ययन ही बोला जाता था। बाद में वॉटसन जी आए, वुडवर्थ ही आए, इन्होंने क्या किया? व्यवहार का विज्ञान इसको बताया है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ये पार्ट आज का पूरा हुआ। आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जल्द ही हमारा 17वां पार्ट आपको मिलेगा कल। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो के लाइक आ रहे हैं जिस उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इसलिए लाइक की संख्या बढ़ाइए। डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं कहाँ कहाँ पे सुधार की जरूरत है, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।